Bismillahirrahmanirrahim. We are going to talk about the histology of the proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. तो जो proximal convoluted tubule है that is made up of simple cuboidal epithelium. ठीक है, इस तरह का इसका एक cuboidal epithelium होगा when seen in a histological diagram in a cut section. ठीक है, ये जो ल्यूमेन जब उसका ऑब्जर्व करेंगे तो जब हम उसको एक कट सेक्शन में देखेंगे तो इस तरीके का आपका एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा. और अगर इस हिस्से की अगर हम इतना हिस्सा ले लें और उसको ऑब्जर्व करें इस तरीके से तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये यहाँ पर उस क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे क्या नज़र आएंगे? विल सी मेनी ब्रश बॉर्डर्स. ठीक है, एज यू कैन सी इन द एपिकल रीजन कि आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहे हैं? यू कैन सी अ ब्रश बॉर्डर. ठीक है, आपको ब्रश बॉर्डर नज़र आ रहा है. फिर इसके अलावा यू कैन सी अ सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल न्यूक्लियस. ठीक है, जो आपका एक स्फेरिकल सा न्यूक्लियस है दैट इज़ देयर इन द सेंटर. ठीक है, दैट इज़ अ सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल न्यूक्लियस. ठीक है, एंड इट इज़ रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये बहुत सारे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं एंड दोज माइटोकॉन्ड्रिया आर एक्चुअली फॉर्मिंग बेसल स्ट्राइएशंस. ठीक है, सो वन ऑफ द फीचर इज़ अ प्रोमिनेंट ब्रश बॉर्डर एंड द अदर फीचर is the mitochondria are aligned in rows between the basal invaginations of the plasma membrane. ठीक है, and this arrangement is seen in the light microscope as eosinophilic basal striations. And the abundant mitochondria supply the high quantity of energy which is needed by the proximal convoluted tubules to carry out their normal functions. अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो एपिकल साइटोप्लाज्म है अपार्ट फ्रॉम द बेसल स्ट्राइएशन, मतलब ये तो हो गया ना बेसल स्ट्राइएशन, इसमें आपको नज़र आते हैं एपिकल कैनालिकुलाई. सो यू कैन ऑल्सो सी दीज एपिकल कैनालिकुलाई एंड बेसल स्ट्राइएशंस. ठीक है, एपिकल कैनालिकुलाई क्या करते हैं? दीज आर एक्चुअली पिट्स दैट सर्व टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल टू एंडोसाइटोज स्मॉल प्रोटीन्स दैट मैनेज टू क्रॉस द फिल्ट्रेशन बैरियर. ठीक है, कि अगर कोई फिल्ट्रेशन बैरियर से कोई प्रोटीन अधिक आ ही गई है तो उसको वापस एंडोसाइटोज करेंगे. ठीक है, और फिर एंडोसाइटोज करने के बाद उसको लाइजोसोमल सिस्टम के हवाले कर देंगे और वो देख लेगा उसको. अच्छा, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लैटरल बॉर्डर्स. ठीक है, वो कहता है कि इसके जो लैटरल बॉर्डर्स है ना दे आर नॉट स्मूथ. तो हमें तो यहाँ पे स्मूथ ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि जो लैटरल बॉर्डर्स हैं इवन दे शो इवेजिनेशंस एंड इनवेजिनेशंस. ठीक है, उनमें इवेजिनेशंस, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक नज़र आ रहा है ना, तो उन्होंने कहा है कि उनमें इवेजिनेशंस और इनवेजिनेशंस होती हैं दैट आर इंटरडिजिटेटिंग विद दोज ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स. देयरफॉर जो लैटरल सेल बाउंड्रीज होती हैं ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल सेल्स दे कैन नॉट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड इन द ऑर्डिनरी स्टेन्ड सेक्शंस दैट आर एग्जामिन्ड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक हो गया. और फंक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आपको पहले से ही पता है कि द चीफ फंक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल दैट इज़ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और 65% सोडियम और वाटर जो है वो जो कि आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होता है दैट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड हेयर. आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द न्यूक्लियस विच इज़ राउंडेड एंड इट इज़ बेसल. ठीक है, जो ब्रश बॉर्डर है दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इज माइक्रोविलाई. ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा अब कंपैरिजन के साथ बात करते हैं विद द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इसका जो आपके पास ल्यूमिनल बॉर्डर है दिस इज़ एक्चुअली द ल्यूमिनल साइड. ठीक है, एंड दिस इज़ एक्चुअली द बेस ऑफ द सेल. ठीक है, तो जो ल्यूमिनल साइड है ठीक है दैट इज़ हैविंग माइक्रोविलाई और द ब्रश बॉर्डर्स. ठीक है, और ब्रश बॉर्डर के साथ साथ वी ऑल्सो हैव द एपिकल कैनालिकुलाई. जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि देर आर वेरी शॉर्ट एंड स्पार्स माइक्रोविलाई एंड नो ब्रश बॉर्डर कैन बी सीन. टॉकिंग अबाउट द बेस ऑफ द सेल, इन दोनों के अंदर जो बेस है वहाँ पर क्या है कि देर आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द बेसल प्लाज्मा लेमा और उसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एम्बेडेड है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दैट बेसल एरिया एंड इओसिनोफिलिक स्टेन. ठीक है, और वो एक फजी सा मटेरियल भी लगता है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके अलावा इन्होंने बताया लेट्स टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म. ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म है ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल दैट इज़ डीपली एसिडोफिलिक. डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इज़ ऑल्सो एसिडोफिलिक और eosinophilic because of the basal striations.
ठीक है, दोनों केसेस में जो लैटरल बाउंड्रीज हैं और द साइड बॉर्डर्स दे कैन नॉट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्वेजिनेशंस एंड द इवैजिनेशंस। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो मैंने कहा कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज़ ऑल्सो एसिडोफिलिक, लेकिन वो कहते हैं द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स lining the distal convoluted tubule also contain numerous mitochondria but stains relatively less acidophilic than the proximal convoluted tubule. ठीक है, तो though it is acidophilic but it is less acidophilic. Let's talk about the cytoplasm which is very much granular. ठीक है ना, इसके अंदर in the proximal convoluted tubule, ठीक है, whereas in the distal convoluted tubule it is less granular. ठीक है, अच्छा एक बहुत जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस मैंने इसका क्रॉस सेक्शन आपको बताना था, तो इट इज़ ऑल्सो हैविंग क्यूबिकल एपिथीलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, लेकिन द एपिथेलियल सेल्स दैट आर लाइनिंग द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उनकी हाइट कम होती है। ठीक है, सो उनकी हाइट कम होती है जिसकी वजह से द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैज़ गॉट अ बिगर ल्यूमेन। इसका ल्यूमेन बड़ा होता है, समझ रहे हो आप? ठीक है, इसका ल्यूमेन इस वजह से बड़ा होता है विद कंपैरिजन टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बुक में लिखा है कि द एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर स्मॉलर इन साइज एंड देयरफॉर लो इन हाइट। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देयरफॉर हैव अ ग्रेटर और अ लार्जर ल्यूमिनल डायमीटर। जो कैलिबर है या ल्यूमिनल डायमीटर है, ठीक है, इसका दैट इज़ 60 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, जबकि उसका दैट इज़ 40 माइक्रोमीटर्स। ठीक हो गया। अच्छा इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, दैट इज़ सेंट्रल एंड इट इज़ ऑल्सो राउंडेड। ठीक है, सेंट्रल और राउंडेड है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 6 to 8 होते हैं स्फेरिकल न्यूक्लियाई। ठीक है, जबकि वहाँ पर हमारे पास कितने न्यूक्लियाई थे, वहाँ पे 3 to 5 न्यूक्लियाई थे। ठीक है, 3 से 5 न्यूक्लियाई हैं और वहाँ पर हमारे पास 6 से 8 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्फेरिकल न्यूक्लियाई, स्मॉलर इन साइज, स्पार्स माइक्रोविलाई, नो ब्रश बॉर्डर, एवरेज। अच्छा इसकी लेंथ हमारे पास कितनी होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, दैट इज़ 5 मिलीमीटर्स। ठीक है, विच इज़ सो मच शॉर्टर दैन दैट ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसकी जो एवरेज लेंथ है दैट इज़ 14 मिलीमीटर्स। ठीक है, एज द रिजल्ट ऑफ द शॉर्टर लेंथ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अपेयर लेस न्यूमरस than the proximal convoluted tubule in sections of the cortical region of the kidney. यहाँ पे भी mitochondria है but that is less acidophilic. Lateral boundaries cannot be clearly distinguished in stained sections. ठीक है, और mitochondria are aligned in rows between the plasma lamel and vaginations, and due to their arrangement they show eosinophilic basal striations, and they are responsible for reabsorbing sodium, potassium chloride and bicarbonate ions from the glomerular filtrate. और उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन और पोटाशियम आयंस ऐड कर देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन दैट इज़ एल्डोस्टेरोन।